अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम नोमान फैसल है और मैं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायो का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। आपके इस चैप्टर का नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आपकी बुक के स्टार्ट के अंदर आपको साइंस के बारे में बताया गया है। देखो, कोई भी चीज़ जो कि ऑब्जर्व की गई हो और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया हो, वो साइंस कहलाती है। देखो, इस बात को समझने के लिए हम ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। आप सबके जहन में हमेशा से कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे। मिसाल के तौर पर ज़मीन कब बनी और ज़मीन के ऊपर पहली बार कौन से जानदार आए थे, या यूँ कह लो कि ज़मीन पे लाइफ कब स्टार्ट हुई। इन तमाम सवालात के जवाबात अगर सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ें तो वो साइंस कहलाता है। बच्चों, जो साइंस की फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसके अंदर हम स्टार्स के बारे में भी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम ज़मीन की गहराइयों के बारे में भी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के और प्लैनेट्स जो कि हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। यानी साइंस जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है। लिहाजा इसको एक बुक के तौर पर या एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ़ तरह की ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी। अब बायो के अंदर हम जिंदा जानदारों के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह फिजिक्स जो है उसके अंदर एनर्जी और एनर्जी की कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हैवी बॉडीज़ का भी जो मुताला है वो फिजिक्स के अंदर किया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और मुख्तलिफ़ तरह के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैथ के अंदर तमाम चीज़ों को न्यूमेरिकली देखा जाता है। तो ये साइंस का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था। आपकी बुक का जो सेकंड पेज है उसके अंदर इन्होंने बायो को मज़ीद डिटेल से बताया है। लफ्ज़ बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोगोस का मतलब स्टडी होता है। तो बायोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब बना स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो के अंदर हम जिंदा जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, और उनके अंदर होने वाले तमाम अमाल के बारे में, या यूँ कह लो कि एक जानदार से मुतालिक जितनी भी बातें हैं वो बायो के अंदर पढ़ी जाती हैं। आपका पेपर बनाने वाला यहाँ पे आपसे दो तरह से सवाल कर सकता है। पहला सवाल वो बायो की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, और दूसरा सवाल वो इसकी इम्पोर्टेंस आपसे पूछ सकता है। तो इस पैराग्राफ को अपने पेपर के एतबार से अच्छे से याद करना है। उसके बाद इन्होंने मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया गया है। बायो को 3 मेजर फील्ड्स में डिवाइड किया गया है। जो पहली फील्ड है वो ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, जानवरों से मुतालिक जितनी भी बातें हैं वो ज़ूलॉजी में पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा जो सेकंड फील्ड है वो बॉटनी है। पौधों से मुतालिक जितनी भी बातें हैं वो बॉटनी के अंदर पढ़ी जाती हैं। और लास्ट में माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, या माइक्रोस्कोपिक फंजाई यानी यीस्ट हो गए, वायरसेस हो गए, या अलजी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं या फिर हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। यानी वो डिजीज़ काजिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े जाते हैं, और उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो यूज़फुलनेस है वो भी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी जाती है। इन शॉर्ट, एवरीथिंग रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड इन माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद इन्होंने ब्रांचेस के बारे में बताया है बायो की। सबसे पहली जो ब्रांच है वो मॉर्फोलॉजी है। जो लफ्ज़ मॉर्फोलॉजी है वो दो अल्फाज से मिलकर बना है, मॉर्फ एंड लॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, बनावट, साख, और लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो जानदारों की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है उसको हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जानदार के हाथ के बारे में पढ़ना, कान के बारे में पढ़ना, अगर हम इंसान की बात करें, तो ये जब हम किसी जानदार के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। कि इसके बिल्कुल अपोजिट है एनाटॉमी। जब हम जानदारों के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो एनाटॉमी कहलाएगा। सो अगर इनका हम कंपैरिजन करें दोनों ब्रांचेस का, तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी, while the study of internal structures like heart, kidney, liver, etc. तो इनका पढ़ा जाना वो एनाटॉमी कहलाता है। इसके अलावा थर्ड पेज पे ब्रांचेस को मज़ीद कंटिन्यू किया गया है। जो थर्ड ब्रांच यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है वो फिजियोलॉजी है। जानदारों के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, स्पेसिफिकली ह्यूमंस के
इंटरनल फंक्शंस के बारे में पढ़ना तो वो फिजियोलॉजी कहलाता है। जब हम किसी जानदार के अंदर होने वाले अमाल के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो फिजियोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, या इंटरनल अंदर होने वाले अमाल जिस तरह की डाइजेशन हो गई, उनके बारे में पढ़ा जाना वो फिजियोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने टिश्यू की डेफिनेशन भी बताई हुई है कि टिश्यू कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल से बना हुआ जो कि ख़ास तरह का काम करते हैं। तो सेल की एग्रीगेशन जो किसी ख़ास काम के लिए मखसूस हो, उसको टिश्यू कहा जाता है। इसके अलावा साइटोलॉजी वो ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम सेल्स और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। हम इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरह हमारा ब्रेन सेल्स हो गए जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, और एपिथेलियल सेल्स हो गए जो कि किडनी में पाए जाते हैं। सारे सेल्स के बारे में हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं, और सेल के अंदर पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, उनके बारे में भी साइटोलॉजी में पढ़ा जाता है। यहाँ पे साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कि हमारे अंदर 30 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। ये बात आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है, पेपर्स के एतबार से ज़रूरी है, तो आप इसको हाईलाइट कर लेना। लास्ट ब्रांच आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर दो सब्सटेंसेस दैट मेक द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्स्ट्रा। तो ये ब्रांच आपके पेपर के एतबार से ज़्यादा अहम है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।